सूरह कौसर का ये वजीफ़ा बड़ी मुश्किल से मिला है। 200 अरब भी मांगो तो इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज आपको सूरह कौसर का एक बहुत ही नायाब और मुजर्रब वजीफ़ा बता रहे हैं। आपने ये वजीफ़ा सिर्फ और सिर्फ 3 दिन करना है। सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपका मकसद कोई भी हो, आपकी हाजत जितनी मर्जी बड़ी हो, चाहे आपकी परेशानी कोई भी हो, आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के अंदर ही अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन वाज़ेह कर दें कि आपने ये वजीफ़ा सिर्फ जुमरात, जुमा और हफ्ते वाले दिन ही करना है। यानी जुमरात से शुरू करें और हफ्ता को मुकम्मल कर लें। आपने 3 दिन ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी और आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप चाहे ये वजीफ़ा अपनी खुद की शादी के लिए कर रहे हैं या फिर आपकी बेटियों की शादी नहीं हो रही, उसके लिए कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें भी कामयाबी मिलेगी। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आप उसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आपके दुश्मन हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर किसी से मोहब्बत करते हैं और उससे शादी ही करना चाहते हैं और उसके दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, आप इस वजीफ़े के ज़रिए अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आपने सिर्फ 3 दिन इस वजीफ़े को करना है और इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर ही अंदर आपका हर जायज़ मकसद पूरा हो जाएगा। इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले दरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। दरूद शरीफ आप हमेशा ही इब्राहीमी दरूद शरीफ पढ़ा करें। आपने वजीफ़ा किस तरह करना है, आपने सूरह कौसर पढ़नी है। तमाम मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। इसकी 3 आयतें हैं और ये कुरान पाक के 30वें पारे में है। आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, लेकिन शर्त यह है कि वो मकसद सिर्फ जायज़ ही होना चाहिए। उसको जहन में रख कर आपने ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा करते वक्त पूरा ध्यान आपका वजीफ़े पर ही होना चाहिए, दिल में कोई भी वसवसा ना आए। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी अल्लाह से मांगी हर दुआ कबूल होगी। आज का वजीफ़ा ख़ास तौर पर उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए है जो शदीद परेशान हैं, जो अक्सर कहते हैं कि हम माली तौर पर शदीद परेशान हैं, हमारे रिज़्क़ में रुकावटें हैं, हमारे रिज़्क़ में मसले मसाइल हैं, और कहते हैं कि हम जिस काम में भी हाथ डालते हैं हमें तो सिर्फ नुकसान ही होता है। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा रिस्क बिल्कुल बंद हो चुका है, कोई रास्ता हमें समझ ही नहीं आता, अंधेरे में ही टामक टोइयां मार रहे हैं। आप ही हमें बताएं कि हम क्या करें, हम ऐसा कौन सा खास वजीफ़ा पढ़ें। लेकिन अगर कोई वजीफ़ा करें भी तो हमारा क्या गया, कोई भी वजीफ़ा असर ही नहीं करता। तो नाजरीन किराम, आज उन तमाम बहनों और भाइयों के रिस्क और दौलत के जितने भी मसले मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह जो लोग कर्जों में डूबे हुए हैं, जिन लोगों का बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है, उनका कर्ज भी हो उतर जाएगा कि उन्हें खबर भी नहीं होगी। और जो बंदा नौकरी के लिए शदीद परेशान है, रिस्क के जितने भी मसाइल हैं, उन सब मसाइल के लिए आपको उस मसले को जहन में रखते हुए ये वजीफ़ा करना है। ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर कर सकते हैं। बेशक आप इसे चलते फिरते कर लें या फिर जहाँ भी आप मौजूद हों, किचन में मौजूद हों, चारपाई पर हों, सफ़र में हों या घर में कोई काम कर रहे हों, बाहर किसी पार्क में चहलकदमी कर रहे हों या फिर खेतों में काम कर रहे हों, आप बाआसानी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए वक्त की भी कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी वक्त आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। काम कर रहे हैं, दिन रात, सुबह शाम, बारिश में या आंधी में, गर्ज आप हर वक्त कर सकते हैं। अगर आप नौकरी पर हैं तो आप उससे मज़ीद बेहतर और मज़ीद अच्छी नौकरी चाहते हैं, या नौकरी पर आपके किसी सीनियर के साथ मसले मसाइल चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं ही कामयाब हूँ, उसके लिए भी आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, या किसी भी रिस्क के मसले के लिए आप ये वजीफ़ा करें, लेकिन उस मसले को जहन में रखते हुए ही ये वजीफ़ा करें। आपको इस अमल को करने से पहले नीयत लाजमी रखनी है कि मुझे फ़लाँ किस्म का काम है और मुझे इतनी रकम मिल जाए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको उससे कई दर्जा ज़्यादा अता कर देंगे। नाज़रीन किराम, इस वजीफ़े के इतने फ़ायदे हैं कि किसी ने जब भी ये वजीफ़ा किया,
اس کے فوائد اس کو اتنے ملے کہ اس نے پھر اپنی زندگی میں کبھی یہ وظیفہ چھوڑا ہی نہیں، اور پھر اس نے آنے والی ساری زندگی مستقل یہ وظیفہ کرنے کی عادت بنا لی، اور اب بھی وہ ان 3 دن لازمی یہ عمل کرتے ہیں۔ جب آپ لوگ سب سے پہلے یہ وظیفہ کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ اس وقت بھی باوضو ہو جائیں۔ وضو کرنے کے بعد اگر آپ لوگ گھر میں موجود ہیں تو سکون سے ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ کبھی بھی جلد بازی میں آپ لوگ کوئی بھی عمل یا وظیفہ بالکل بھی نہ کرنا، بلکہ مکمل سکون اور اطمینان سے آپ لوگ کہیں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیں کہ درود شریف آپ ہمیشہ ابراہیمی درود ہی پڑھا کریں، اور درود ابراہیمی تو دنیا کے ہر مسلمان کو آنا چاہیے، کیونکہ درود ابراہیمی کے بغیر تو نماز بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ سب ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب 7 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو آپ سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ناظرین کرام، جب سورہ کوثر کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو 21 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا اللہ یا رحمان کا آپ لوگوں کو ذکر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو آخر میں دوبارہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان کا 21 مرتبہ ذکر کرنا ہے۔ لیکن اگر اس کی تعداد کچھ اوپر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم سے کم 21 مرتبہ آپ کو یا اللہ یا رحمان کا ذکر لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ لوگ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو دعا مانگنی ہے۔ عمل جب شروع کریں تو آپ کو اپنے دل و دماغ میں اپنی حاجت یا مراد یا پھر کوئی مشکل کام وغیرہ رکھنا ہے جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے۔ اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ کو دعا ضرور مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پر بھی ضرور کرم فرمائیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، صدقہ لازمی دیا کریں۔ صدقے سے مراد ایسے محتاجوں اور ضعیفوں کو جن کی کہ کوئی کمائی نہ ہو اور نہ ہی جن کا کوئی کمانے والا ہو۔ صدقہ کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی ارد گرد کے ہمسایوں پر نظر دوڑائیں، تو آپ کو کئی گھرانے ایسے نظر آئیں گے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ انہیں اپنا فالتو سامان یا مال روپیہ اس نیت سے دیں کہ صرف اللہ کی اطاعت ہو اور اس کی مخلوق کا کام بنے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا، جس دن اس کے سائے